नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर मानसून का मंगल प्रवेश हुआ है और इसलिए हम कह रहे हैं जागो, मानसून आया। क्योंकि राजस्थान में एक नीति है और दूसरा निगम है। नीति कहती है कि 15 जून तक सभी नाले साफ हो जाने चाहिए और निगम कहता है कि हम 15 जून तक टेंडर भी कर दे तो शुक्र मनाएं। हालांकि इस बार टेंडर वक्त पर हो चुके हैं, लेकिन सफाई की स्थिति क्या है, कितने नाले साफ हुए, कितने अभी बाकी हैं, ये आपको बताएंगे। और इन तीनों के चक्कर में यानी कि मानसून, नीति और निगम, क्या आम जन राहत ले पाता है? क्योंकि 25 जून के बाद कभी भी मानसून राजस्थान में एंट्री ले सकता है। तो क्या निगम वाकई में जाग चुका है? बीते 12 सालों से मैं गवाह हूं, किसी 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो कभी ऐसा होता दिखाई नहीं दिया कि वक्त पर नालों की सफाई हो गई हो। मैं जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं। कागजों में हो सकता है कि निगम ने नालों को साफ दिखा दिया हो, बिल का भुगतान भी कर दिया हो, लेकिन क्या इस बार कुछ बदला है? क्या नालों के टेंडर पूरे तरीके से हो चुके हैं और काम शुरू हो चुका है? और अगर सफाई का काम चल रहा है तो क्या सफाई कर्मियों को सुरक्षा नियमों के साथ नाले में, सीवर में उतारा जा रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में कोटा में 3 सफाई कर्मियों की सीवर में सफाई के दौरान मौत हो गई और अगर पूरे 6 महीने का आंकड़ा निकालें तो 10 से ज्यादा सफाई कर्मी सफाई करने के दौरान मारे गए। वाकई में किसी को इसकी पड़ी है? यह गंभीर सवाल है और इसलिए हम पूछ रहे हैं, जागो, मानसून आए। जब भी मानसून आता है तो चारों तरफ खुशियां लेकर आता है, चेहरे पर मुस्कान भी, क्योंकि भीषण गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है, सड़कें दरिया बन जाती हैं, कॉलोनी टापू और शहर समंदर। आम आदमी घर के अंदर होता है और सिस्टम पानी में मानो तैर रहा होता है और हर कोई कह रहा होता है कि जल्द स्थिति को सुधार लिया जाएगा। पूरे मानसून लगभग यही बयान आते हैं, फिर मानसून चला जाता है और अगले साल मानसून के साथ यही बयान फिर आते हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही हाल या फिर बदल रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता भरत मेघवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जयपुर से जुड़े हैं, जोधपुर से हमारे साथ शिव प्रकाश पुरोहित जुड़ गए हैं और गुल मोहम्मद हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। शुरुआत दीपक जी आपके साथ, क्योंकि सफाई करने की जिम्मेदारी होती है सफाई कर्मचारियों की, और सफाई कर्मचारियों की जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? दीपक जी। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद घटना हुई है जो हाल ही में कोटा में हुई, उससे पहले पाली में हुई। मैंने दोनों ही जगह, आदमी तो, व्यक्ति तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन राजस्थान की सरकार बहुत संवेदनशील है। पाली में जो मृत हुए उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया, साथ ही जो दोषी थे उनको अरेस्ट करवाया और कड़ी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। साथ ही कोटा में जो अभी रिसेंटली परसों हुआ, उसके लिए भी हमने अधिकारियों को, नगर निगम को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, जिला कलेक्टर को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और जल्द से जल्द उनको मुआवजा उनका मिल जाएगा और जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। दोषी का मतलब जरा बताइए? दोषी तो सारे के सारे निगम ही हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट का 2013-14 का वर्डिक्ट क्या कहता है? आपके सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। भारत कहीं दिखाई देता है सर, वही बनियान के अंदर, निक्कर के अंदर पूरा का पूरा आदमी सीवरेज में चला जाता है। ना ग्लव्स होते हैं, ना ऑक्सीजन होती है, ना सपोर्टिंग हैंड होता है, ना हेलमेट होता है, ना मास्क होता है। आप कर क्या रहे हैं फिर? बिल्कुल। मैनुअल स्क्वेंजर्स जो एक्ट 2013 है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल प्रतिबंधित है कि सीवर में कोई आदमी उतरेगा नहीं। और आपको मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूं और आम जनता से भी अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस विषय पर बहुत गंभीर और संवेदनशील हैं और उन्होंने कई दफा ओपन प्लेटफॉर्म से और आपके माध्यम से भी कई दफा उन्होंने ये कहा है
कि सीवर में कोई व्यक्ति नहीं उतरेगा, चाहे किसी भी प्रकार के जो भी उपकरण होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उनको उपलब्ध कराए जाए। और कई निगमों में भरत मेघवाल जरा बताइए कितने उपकरण हैं? मैं तो जहां देखता हूं वहां मुझे बनियान और निक्कर के अंदर आदमी ही उतरता दिखाई देता है। नहीं विजेंद्र जी, हम देखिए इसको पहले एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि नगर निगम या नगर पालिका जो ये स्क्वेंजिंग का काम होता है किस तरीके से होता है। इसमें टेंडर के माध्यम से ठेकेदारों को दिया जाता है और जो ठेकेदार है उनके साथ जब एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में बाकायदा क्लॉज और माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जो व्यक्तित्व है उसमें दिया जाता है कि जब भी जो नाले ये जो होल है मेन होल की अगर सफाई होगी तो उसमें अगर वैसे तो मशीन के द्वारा सफाई की जाती है, चाहे वो सुपर सक्शन मशीन हो, जेटिंग मशीन हो या रोबोटिक मशीन हो, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें मानव को उतारना पड़े नीचे तो प्रॉपर उपकरण, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, हेलमेट हो, उनका जो दस्ताने हो और जिस तरीके से उनकी जो ड्रेस है उसके साथ उतारना पड़ेगा। अगर कोई ठेकेदार इस तरह की कोई गलती करता है तो उस पर कानूनी जो भी क्रिया है उसको की जाएगी। मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं या फिर नहीं, मजाक चल रहा है। देखिए कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने तो आज तक देखा नहीं। आप मुझे बताइए जयपुर के अंदर अभी तक देखा है आपने किसी को इस जयपुर के तरीके से अंदर काम करते बिल्कुल हुए? बिल्कुल मेरे वार्ड में खुद में जो रोबोटिक मशीन है उससे काम होता है। जो सुपर सेक्शन मशीन है मैं आपको बता दूं, नगर निगम ग्रेटर के अंदर 2 सुपर सेक्शन मशीन है जिसकी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए कॉस्ट है। 27 से ज्यादा हमारे पास जेटिंग मशीन है और इसके अलावा एक रोबोटिक मशीन अलग है। इसके द्वारा यहां पर जो नालों की और जो मेन होल है उसकी सफाई की जाती है। लेकिन भारत दीक्षित मेरे साथ है। भारत जरा बताइए भाई, जयपुर के अंदर पूरा जयपुर का निगम रोबोट से चल रहा है, रिमोट से तो ना जाने कौन कौन चल रहा है, यहाँ रोबोट से सफाई हो रही है, तो फिर ये जो कर्मचारियों की मौत होती है कैसे होती है? और वर्तमान स्थिति भी बताइए नालों की जयपुर में क्या स्थिति, हेरिटेज और ग्रेटर दोनों की। भारत आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विजेंद्र। भारत सवाल मेरा यह है कि भरत भाई कह रहे हैं कि भाई पूरे जयपुर के अंदर रोबोट से सफाई हो रही है, तो ये बताइए रोबोट से हो रही है? और दूसरा है कि वर्तमान स्थिति क्या है नालों की सफाई की? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले मानसून प्रदेश के इसी माह के अंत तक आने वाला है। ऐसे में नालों की सफाई की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम की बात करें तो ग्रेटर नगर निगम में 734 छोटे नाले और बड़े नाले हैं। हालांकि इस बार जो कमिश्नर है ग्रेटर नगर निगम के, उन्होंने नालों के सफाई के प्रति बेहद संवेदनशीलता यहाँ पर जताई और अप्रैल माह में सभी नालों के जो टेंडर है वो यहाँ पर कर दी है। ग्रेटर निगम में बात करें तो 616 नालों की जो सफाई है अभी तक कागजों में दिखाई गई है और जो कुछ नाले बचे हुए उनका काम लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद है अमानी शाह के नाले पर, जहाँ की तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा सकते हैं कि देखिए हालांकि ग्रेटर नगर निगम दावे 616 नालों की सफाई की कर रहा है, लेकिन ये भी उनमें से एक नाला जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अभी तक अमानी शाह की जो नालों की सफाई है वो होना यहाँ पर बाकी है। भाई बिजन, दूसरी तरफ आप बात कर रहे थे जो मैन हॉल में घुसने की यहाँ पर बात कर रहे थे। देखिए लगातार जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस आए, क्योंकि कई बार मैन हॉल के अंदर हाल में ही कोटा में जो 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई, ग्रेटर नगर निगम में मशीन तो है, देखिए अभी 2.5 करोड़ की लागत से 2 मशीन यहाँ पर मंगवाई हुई है और अभी लगातार उन मशीनों के जरिए काम हो रहा है। लेकिन कई मर्तबा इस प्रकार की तस्वीर भी हमने देखी कि इन मशीनों में की जब जरूरत नहीं हो पाती है, कई बार सिचुएशन ऐसी बच जाती है कि मशीनों के द्वारा जब काम नहीं हो पाता तो मैन हॉल के अंदर आदमी को उतारा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो नगर निगम को इन पर गंभीरता से एक्शन करना होगा, क्योंकि देखिए भरत मेघवाल सही कह रहे थे कि जो ठेकेदार होता है उन्हीं को इसका टेंडर है वो यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन ठेकेदार अगर लापरवाही करे और निगम चुप रहे तो ये भी निगम इसके साथ कोई पूरी तरह से इसमें कोई पारदर्शिता यहाँ पर नहीं अपना रहा। ठीक है, ऐसे ठेकेदारों के साथ बने रहिए। शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश जी जरा बताइए जोधपुर की स्थिति क्या है? जी मैं बताना चाहूँगा कि अगर जोधपुर की बात की जाए तो जोधपुर में ड्रेनेज सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोई भी ड्रेनेज सिस्टम जो है एंड पॉइंट
जो लूनी है जो जोजरी नदी है वहां तक नहीं पहुंचता है और इस कारण थोड़ी सी बारिश में ही जोधपुर के कई इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। शहर में जो प्रमुख नाले हैं उनकी अगर बात की जाए तो भैरव नाला, आरटीओ नाला के साथ ही मंडोर नाला, सूरसागर का नाला है, वो नाले हैं। लेकिन अभी हम जिस तरह से खड़े हैं जोधपुर के जो रामद्वारा है उसके पास में गुलाब सागर नहर पर अप्रैल महीने में ही सभी नालों की सफाई के टेंडर जारी कर दिए गए थे और 15 जून तक इन सभी नालों की सफाई होने का जो पूरा करने का जो टारगेट दिया गया है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि लगभग 60% जो नाले हैं उनकी सफाई हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मानसून से पहले बारिश हुई और पिछले 15 दिन से जिस तरह से तेज बारिश का दौर चला उसके कारण कई नालों में एक बार फिर वापस कचरा है वो कहीं न कहीं यहाँ सभी नालों में नजर आ रहा है, जिसको लेकर के नगर निगम को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। जहां तक सीवरेज मेन हॉल में सफाई कर्मचारियों को उतारने की बात है तो जोधपुर में मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पाली में हादसा हुआ था और उसके बाद कोटा में हादसा हुआ, जोधपुर में भी यहाँ कुछ दिन पहले एक सफाई कर्मचारी की सीवरेज हॉल में उतरने से मौत हो गई थी। हालांकि यह नगर निगम से जुड़ा हुआ नहीं था, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने उस जो सफाई कर्मी को बुलाया था और उसको सीवरेज के नाले में उतार दिया था। उसके बाद नगर निगम ने मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा भी दर्ज करवाया और उससे जो राहत दी जा सकती थी। हमारे साथ जो ऐसा लोग भी मौजूद है, नरेश खंडारा जी भी मौजूद है जो सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, जिस तरह से नालों की सफाई की बात की जाए और खास तौर से मेन हॉल में सफाई कर्मचारी उतरने की बात की, क्या सुरक्षा मापदंड अपनाए जाते हैं और नालों की सफाई की क्या स्थिति, क्या कहना चाहेंगे? सर, लंबे समय से हम लोग और क्षेत्रवासी लोग लगातार नगर निगम प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते आ रहे हैं कि मानसून सर पे है और नालों की नियमित तरीके से और सही तरीके से सफाई हो जाती है। लेकिन कई बार नगर निगम द्वारा टेंडर कर दिए गए, लेकिन टेंडर सिर्फ कागजों में होते हैं और सफाई बिल्कुल होती नहीं। और ज़्यादा हम लोग ज्ञापन प्रदर्शन करते हैं तो नगर निगम के अधिकारी कुछ जेसीबी मशीन लाके और इनके जो मेन जो द्वार है नाले के तो वो साफ करवा देते हैं। लेकिन आज तक नालों की ये गुलाब सागर नहर की सफाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये नाले मैं आपके पास आऊंगा। गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। गुल मोहम्मद, कोटा तो वैसे भी दर्द को हर बार ही झेलता है। मैं पिछले 5-6 सालों का जिक्र करूं तो हर बार मानसून में कोई ना कोई दर्द कोटा को मिलता है और यहां तो मानसून से पहले ही मिला हुआ है। स्थिति क्या है वहां की? जी देखिए विजेंद्र जी, कोटा में जो है हर बार जो है बाढ़ के हालात बनते हैं जब चंबल नदी में तेज प्रवाह होता है और कोटा बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो कमोबेश हालात जो है चंबल तट पर बसी कॉलोनियाँ हों, ये बस्तियाँ हों या फिर शहर के दूसरे इलाकों में जो बस्तियाँ बसी हुई है वो जो है नाले की सफाई नहीं होने के कारण जलमग्न नज़र आती है। और इस बार भी लगता है कि यही हालात होने वाले हैं क्योंकि नगर निगम ने ठेका तो कर दिया है और दावे जो है सफाई के किए जा रहे हैं, लेकिन सफाई जो है ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पा रही है। अभी भी मैं एक नाले के पास खड़ा हूँ जहाँ पर ठसाठस तरीके से जो है वो भरा हुआ है, उसका जो है पानी बाहर नहीं निकल रहा है और नाला पूरी तरीके से चौक है। अगर यही हालात बरसात के वक्त रहे तो कह सकते हैं कि कोटा शहर की जो बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं, वो जो है एक बार फिर से जलमग्न नजर आएगी क्योंकि नगर निगम जो है दावे जरूर कर रहा है कि एक लाइन में जवाब दीजिए, सफाई का काम तो वहां अभी भी चल रहा होगा, सीवर के अंदर कर्मचारी अभी भी उतर रहे होंगे। आपने किसी कर्मचारी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ देखा है? सिर पे हेलमेट लगा हुआ देखा है? जी बिल्कुल, ये बहुत दूर की बात है कि ये सिर्फ कागजों में और कहने में बहुत बड़ी बात होती है कि सबको जो है उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं सुरक्षा से संबंधित, लेकिन किसी कर्मचारी के पास वहाँ पर कोई उपकरण मौजूद नहीं है और कर्मचारियों को मजबूरन जो है नालों में उतरकर सफाई करनी पड़ रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आप निगम की कार्यशैली को बहुत अच्छे से समझते हैं। 2 मुद्दे हैं सर। पहला तो ये कि 12 साल से तो मैं देख रहा हूं, 1-2 बार को छोड़ दूं तो नालों की सफाई के लिए हम ऐसे ही डिबेट करते हैं, ऐसे ही मानसून आता है, ऐसे ही शहर भरता है, ऐसे ही हम लोग तस्वीरें दिखाते हैं और अगले मानसून में फिर वही चलता है। इस बार कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए विजेंद्र जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं इस चैनल को, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा ऐसा है जो आम जनता की सीधी सीधी पीड़ा से जुड़ा हुआ विषय है। रोज जो
आम जनता को जिस बात की पीड़ा होती है उससे जुड़ा विषय है ये। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर जो डिबेट है वो राजनीतिक दलों के जो विचार होते हैं उससे ऊपर उठकर के डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई बात है ये। और इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि बार बार हमारी साधारण सभा की मीटिंग के अंदर भी हमने ये बात कही। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर एक सिस्टम पूरे राजस्थान के अंदर बना हुआ है और ये बरसों से चल रहा है ये सिस्टम पूरे राजस्थान के अंदर, कि ये जब बरसात आती है, बरसात आने के महीने भर पहले, केवल महीने 1.5 महीने पहले ये लोग टेंडर करते हैं और वो सफाई चालू होती है। मैं कहना चाहता हूं कि महीने 1.5 महीने पहले ही सफाई क्यों होती है? क्योंकि इनको पता है कि महीने 1.5 महीने के अंदर हमको पूरी सफाई होनी नहीं है, और फिर जैसे ही बारिश आएगी और पानी के साथ के अंदर ही वो सारा टेंडर बह जाता है और सारे पैसे इनका हिसाब किताब बरोबर हो जाता है और ये ठेकेदार पैसा ले लेते हैं और ये हो जाता है। ये बहुत बड़ा खेल पूरे राजस्थान के अंदर चलता है और हमने देखा है ये स्कैम है। आप कह रहे हैं स्कैम है ये? बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर ये, मैं बार बार जब साधारण सभा की मीटिंग के अंदर ये तय होकर के सर्वसम्मति से कांग्रेस और बीजेपी लोग सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये वाला प्रस्ताव पारित किया कि ये जो नालों की सफाई है, क्योंकि जयपुर शहर की आप बात करना तो कुल जो आंकड़े बता रहे थे भरत जी, उनमें से आधे नाले तो केवल मेरे अकेले के मेरे वार्ड में है। और मैं ये कह रहा हूं, मैं वहां का पार्षद भी और चेयरमैन भी नगर निगम के नाते में बात कह रहा हूं कि अभी तक केवल और केवल 20 या 25% नालों की ही सफाई हुई है। बड़े बड़े जहां पर मेन रोड है वहां पर अपन नालों की सफाई हो जाती है और वो दिखा देते हैं, अधिकारी आ जाते हैं, फोटो खिंच जाती है सब कुछ, परंतु जो गलियों के अंदर जो बड़े नाले हैं, जो गलियां छोटी है पर नाले बड़े हैं, और वहां से जब तक सफाई नहीं होगी तब तक मेन रोड के नालों की सफाई करने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि पानी जब भरता है तो पहले गलियों के अंदर छोटी जगहों पर पानी भर जाता है और वहां वो जो मेन रोड की है वो आप ये कह रहे हैं तो वही जगह साफ की जाती है जो नॉर्मली नेता और विधायकों मंत्रियों की नजर में आ जाए, अंदर से वैसा ही पड़ा रहता है सब कुछ। बिल्कुल ये बात सही है, और बार बार इस बात को कहने के बावजूद भी इस प्रकार का एक सिस्टम बना रखा है यहाँ पर नगर निगम के। और मैं एक बात बड़े विनम्रता से के साथ में कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारियों की जो यूनियन है, जो और सारे मुद्दों के ऊपर इस बात को लेकर के जब कहते हैं कि हमारी ये मांग पूरी होती है, मैं एक बहुत विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि उनको अपनी मांग के अंदर इस बात को जोड़ा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर, क्योंकि इस प्रकार की जो बहुत बड़ी घटनाएं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर प्रसंज्ञान लिया, और प्रसंज्ञान लेकर उन्होंने पूरा एक स्लैब बना रखा है कि जो सफाई कर्मचारी जो नाले में उतरता है, जो नाला साफ करता है, उसके क्या नॉर्म्स होने चाहिए। उन नॉर्म्स में से विजेंद्र जी मैं कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से 10% भी सर, क्योंकि जो उतरता है वो किसी नेता मंत्री का कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है। देखिए उतर गया, वो चला गया, बाद में गिन के दे देंगे 5 लाख ये दे रहे हैं, 2 लाख ये दे रहे हैं, 3 लाख ये दे रहे हैं, मामला खत्म। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मंत्री और नेताओं का ही विषय नहीं है केवल, यहाँ तो जो ठेकेदार और इंजीनियर्स इनकी इस प्रकार का इनका आपस में गठजोड़ रहता है कि कितना ही प्रस्ताव पारित कर दो और उसके बावजूद भी ये आप ये देखिए कि ये जितेंद्र श्रीमाली जी रोकना चाहूंगा। भारत दीक्षित कुछ कह रहे हैं, भारत कहिए क्या कह रहे हैं? देखिए विजेंद्र, जीतन श्रीमाली ने खुद के ही अपने बोर्ड पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि नगर निगमों में इस तरह का खेल चलता है कि 1.5 महीने पहले मानसून के आने से पहले इस तरह की चीज होती है, शायद वो भूल गए कि ग्रेटर नगर निगम के अंदर भाजपा का ही बोर्ड है और वो अधिकारी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो अधिकारी कांग्रेस सरकार के द्वारा लगाए गए हैं और उन अधिकारियों ने हमारी चुनी हुई मेयर को नहीं उठाया जाता है मेयर को विकास के नाम के मामले में। देखिए साधारण सभा की बैठक में के साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि उन्होंने पहली लाइन ये कही थी कि राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को देखना चाहिए, और मैं उनके दर्द को समझता हूं। भारत में उनके दर्द को समझ रहा हूं भाई, वो उस वार्ड के अंदर है, अगर वो हकीकत को बता रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। और उन्होंने पहली लाइन कह दी कि राजनीति से इतर होकर मैं बात कर रहा हूं और वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। हालांकि वो बीजेपी के पूरे बोर्ड को एक्सपोज भी कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि ठेके कैसे होते हैं, धांधली कैसे होती है, अधिकारियों का गठजोड़ कैसे होता है इंजीनियर के साथ, ठेकेदार के साथ, वो तो खुलकर एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन भारत एक और चीज बताइए, भारत दिवाली पर हर घर में सफाई होती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह होता है कि पूरे साल हम कचरे को अपने घर के अंदर डालकर रखें? नहीं होता ना। तो जब सफाई एक सतत प्रक्रिया है तो नालों की इतनी दुर्दशा क्यों दिखाई देती है? विजेंद्र जी मुझसे सवाल? जी आपसे। नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो नगर निगम आयुक्त महेंद्र सोनी जी है, ये उनकी कार्यशैली का भी परिणाम है
कि हमने इस बार मार्च और अप्रैल में टेंडर किए और अभी तकरीबन 60% तक जो नालों की सफाई है वो नालों की सफाइयां हो चुकी है। श्रीमाली जी अभी इतनी बड़ी बात कर रहे थे, मैं ये इनसे कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे 2.5 साल हो गए नगर निगम को बने हुए, आपका बोर्ड है, आपने एक बार भी किसी प्रस्ताव को आप सुनना सीखिए। आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से आपने एक बार भी क्या प्रस्ताव को इस तरह से पास कराया? आपने आज तक प्रस्ताव तक पास नहीं करवाया इस तरीके के, सुविधाओं के आपने दो नगर निगम बना दिए, आपने कितना पैसा नगर निगम को दिया? आप ये बताइए ना, आपने जो ग्रेटर का और हेरिटेज का विभाजन किया, वो विभाजन भी गलत किया। आप जब उनको पता था कि ग्रेटर नगर निगम जो है वो ज्यादा बड़ा है, उसके बावजूद आपने जो विभाजन किया, आपने पूरी तरह से पार्शियलिटी दिखाई और राज्य सरकार के इशारे के ऊपर जो आज नगर निगम के अधिकारी जो काम कर रहे हैं, और जयपुर की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जयपुर की जनता ने तो दिखा दिया आपको, और राजस्थान की जनता को दिखा दिया है, राजस्थन की जनता ने दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तभी तो आप चुनाव हारते जाते हो, तभी तो चुनाव हारते जाते हो। प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर आकर ईडी को लाना पड़ता है। बात है नगर निगम की, बात है नगर निगम की, बात है अगर नगर निगम की, आपने कभी रखा जाए, दोनों लग गए एक दूसरे पर आरोप लगाने, बात जनता की हो रही है। भारत, मैंने सवाल क्या किया आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई क्या पूरे साल आप अपने घर में कचरा डालते हैं? देखिए नहीं डालते ना। ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया ये कंटिन्यूस प्रक्रिया के बाद के हालात हैं। मैं वही आपको बता रहा हूं कि अभी 60%, और इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को नहीं दूंगा, इसका श्रेय मैं उन अधिकारियों को और नगर निगम कमिश्नर आयुक्त जी को दूंगा। राज्य सरकार ने कार्यशैली है, नगर निगम को कितना पैसा विकास के लिए दिया बता दे? 450 करोड़ रुपए दिया है विकास के लिए। 250 करोड़ तो सैलरी का जाता है, 250 करोड़ तो सैलरी का दिया जाता है, 250 करोड़ तो सैलरी का दिया जाता है। आप चेयरमैन मुझे शर्म आती है बात को बोलते हुए कि जितेंद्र श्रीमाली जी हवा में बातें करते हैं। कौन से फंड में दिया? 250 करोड़ तो सैलरी का जाता है। भारत में इकबाल जरा बताइए, उन 250 करोड़ जो सैलरी का जाता है उनका नालों की सफाई से क्या लेने देना है? मैं आपको वही चीज बता देता हूं कि 250 करोड़ जो नगर निगम चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ, मैं वही बता देता हूं, कर्मचारियों की तनख्वाह क्या लाभ है? रुड़को से पैसा आता है, इसके अलावा अनुदान आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन से आता है, दीपक डंडोरिया जी, अरे पढ़ के रोकना चाहूंगा दीपक डंडोरिया जी, दीपक डंडोरिया जी, अगर आज के बाद कहिए, अगर आज के बाद कोई भी सीवरेज के अंदर बिना सिक्योरिटी नॉर्म्स के उतर गया और जान चली गई, तो कहिए जिम्मेदारी आपकी? देखिए, बिल्कुल हम तो जिम्मेदारी लेते ही हैं, लेकिन राज्य सरकार और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। मैंने आपको पहले भी कहा और उन्होंने अपना वक्तव्य स्पष्ट कर रखा है, और आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था। मैं सर इसीलिए मेरी ओपनिंग नोट लाइन है कि कागजी बातें नहीं, जमीनी हकीकत देखिए सर, जमीनी हकीकत में जाने जा रही है। मैं इस पर कोई पॉलिटिकल बात मैंने बीच में बोली भी नहीं, लेकिन मेरे मित्र जिनका, मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर कोई और उतर गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी मुझे पूरे राजस्थान में कहीं दिखाई नहीं देता कि कोई ऑक्सीजन मास्क के साथ जमीन पर उतर रहा हो, सीवर में उतर रहा हो। बिल्कुल, उसके लिए हमने, विजेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, मेरे पास लेटर है जो मैं आपको भिजवा दूंगा। समस्त जिला कलेक्टर्स को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और भारत सरकार ने जो 2013 में मनमोहन सिंह, समस्या तो यही है कि सब कुछ चल ही कागजों में रहा है। नहीं, कागजों में नहीं चल रहा है, नहीं कुछ। अधिकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए भरत आपका भी शुक्रिया, जितेंद्र श्रीमाली जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जरा सोचिए, मॉनसून आ रहा है, इस महीने के अंत तक आ जाएगा, कागजों में हो सकता है कि सारे नाले साफ हो जाएं, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। हम प्रोग्राम को इसीलिए करते हैं ताकि जमीनी हकीकत को बदल सके। नमस्कार।